गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आपको इस चैनल में ईटीए बिजनेस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईटीएफ की बेसिक फाउंडेशंस की नॉलेज दी जाती है। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसका फंडामेंटल क्या होता है? ईटीएफ कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है? ठीक है। ईटीएफ में किस तरीके से इन्वेस्टिंग करें? कैसे ईटीएफ आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है? सारे क्वेश्चंस के आपके जो जवाब होंगे, आप जो भी पुरानी वीडियोस है, सारी आप वीडियोस को देखिए। एक एक करके वीडियोस को देखिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मार्केट 5 महीने से लगातार नीचे गिर रही है, अपने बेरिश मोड पे है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वो डर रहे होंगे। डरना बिल्कुल जायज़ है। जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो रेड रेड होता चला जाता है, और रेड पोर्टफोलियो से प्रत्येक पर्सन को डर लगता है। हमें भी डर लगता है, सबको डर लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको एनालिसिस करके ये बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो डर है मार्केट के प्रति, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप इस वीडियो को देखिए तो आपको डर नहीं लगेगा, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भी चेंज हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ये कर क्या रहा है। ठीक है, और हमें कहाँ क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये निफ्टी बीज है। ठीक है, निफ्टी बीज अपने आप में एक म्यूचुअल फंड की तरह, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे यानी 50 स्टॉक्स हैं जो टॉप क्लास के ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनसे मिलके ये निफ्टी 50 बीज बना हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी बीज अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग ईटीएफ है, और नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आप पास्ट 5 ईयर्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 ईयर्स के अंदर इसने 115% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ लगाया और उसके बाद छोड़ दिया उसको, ठीक है, उसके डाउन टाइम में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ लगाया और छोड़ दिया, अगर आप एवरेजिंग करते हुए चलेंगे तो आपका जो है ये 115 की जगह पे ये और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है निफ्टी 50। उसके बाद अगला चलते हैं गोल्ड बीज। यानी गोल्ड बीज भी एक ऐसा ईटीएफ है जो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड है, और गोल्ड कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आप ये समझ लीजिए, मार्केट चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन जो गोल्ड है वो गोल्ड ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, गोल्ड बीज एक बहुत ही स्ट्रांग ईटीएफ है, और इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो जो लोग अपना बड़ा फंड लेके आते हैं, तो वो लोग भी निफ्टी बीज और गोल्ड बीज के ऊपर इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ कि लोग निफ्टी बीज और गोल्ड बीज के ऊपर बड़ा बड़ा फंड जो होता है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके के जो फंड होते हैं ना, ये निफ्टी बीज और गोल्ड बीज पे वो लोग आंख बंद करके लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, माइक्रो सेकंड्स में आपका निकल जाता है, बायर सेलर होते हैं इसके अंदर। दूसरी बात है कि इसमें टॉप क्लास की 50 कंपनियां इसके अंदर हैं। ठीक है, टॉप क्लास की 50 कंपनियां हैं, और इसके अंदर ये अपने आप में खुद एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक म्यूचुअल फंड है, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए लोग इसके ऊपर बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं। तो अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में मैंने आपको दिखाया। अब बात करते हैं हम 6 महीने की। देखिए, 6 महीने में इसने लगभग 8 से 10% का माइनस दिखाया है। 6 महीने के अंदर माइनस दिखाया है। अगर हम गोल्ड बीज की बात करते हैं तो अगर 6 महीने में देखा जाए तो इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? 20% का दिया है। निफ्टी बीज ने कितना दिया? 8% का, 9% का रिटर्न दिया, माइनस दिया है, और इसने 20% का रिटर्न दिया। कभी गोल्ड, ये लगाओ कि 6 महीने में कभी 20% का रिटर्न दे सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 20% का रिटर्न दिया है इसने। अब बात आती है निफ्टी बीस की। तो निफ्टी बीस का सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया 6 महीने पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 हजार रुपये माइनस हो रहा होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाया तो कितना माइनस हो रहा होगा? लगभग 8 हजार या 9 हजार के आसपास आपका माइनस हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली आपने 6 महीने पहले 1 लाख रुपए गोल्ड बीस के ऊपर लगाया तो आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर 20
परसेंट का मतलब 20,000 रुपये हो गए। तो 20,000 में से अगर आप 8,000 रुपये माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 12,000 रुपये आप प्लस में रहते हैं। तो अभी भी क्या है कि अगर आप दोनों में बराबर क्वांटिटी का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज भी आप 12,000 रुपये प्लस में रहते हैं, ठीक है। जबकि मार्केट बिल्कुल, मैंने ये 6 महीने का लगाया हुआ है, 6 महीने में ये समझ लो मार्केट बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। उसके बावजूद भी आप हेजिंग करके आप 12,000 रुपये प्लस में है। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड्स कहते हैं हेजिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, निफ्टी बीज और गोल्ड बीज ना, जब निफ्टी बीज नीचे की तरफ जाता है ना तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो बहुत लोग डरते हैं, वो अपने फंड को वहां से निकाल के और उसके बाद फिर गोल्ड यानी बॉन्ड्स गोल्ड्स इन जगहों पे डालना स्टार्ट कर देते हैं। और जब डालना स्टार्ट इन्वेस्टिंग करना जब स्टार्ट करते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है। इनकी जब डिमांड बढ़ने लगती है तो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर इनका प्राइस लेवल भी बढ़ने लगता है। जब प्राइस लेवल बढ़ने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब गोल्ड माइनस होगा इसका मतलब लोग अपना पैसा निकालेंगे, और निकालने के बाद वो लोग क्या करेंगे, निफ्टी बीस के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। जब निफ्टी बीस के अंदर एक फंड इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो निफ्टी बीस का जो प्राइस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड से पैसा निकलेगा और निफ्टी बीस के अंदर लगेगा, यानी गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना भी कम नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। तो कम होने के बाद निफ्टी बीस का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए। बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन दोनों ईटीएफ के ऊपर हेजिंग करके फंड्स को लगाकर वो बड़ा पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो बहुत ही पैसा कमाते हैं हेजिंग करके। आपने देख लिया होगा कि मार्केट नीचे की तरह 6 महीने में तहस नहस हो गई है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने 1 लाख रुपए निफ्टी बीज में लगाया 6 महीने पहले, 1 लाख रुपए गोल्ड बीज में लगाया, तो 8%, 8,000 उसके यहाँ माइनस हो गए, 9,000 आप लगा लीजिए, 9,000 उसके यहाँ माइनस हो गया, 20,000 रुपये उसके यहाँ आ गए, यानी 11,000 में भी आज वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है, 2 लाख लगाने के बाद, ठीक है। 2 लाख लगाने के बाद भी वो फायदे में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप बड़ा लंबा गेम खेलना चाहते हैं और आपको निडरता के साथ आप अगर काम करना चाहते हैं तो सेलेक्ट निफ्टी बीज एंड गोल्ड बीज, ठीक है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी, आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास निफ्टी बीज भी है, अभी हमारा जो पोर्टफोलियो ये माइनस चल रहा है, अभी हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, छोड़ दिया। अभी हमारा फोकस क्या रहेगा, निफ्टी हमने बताया था आपको कि हमारा फोकस कुछ ईटीएफ में हमारा फोकस रहेगा, सब में नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी बीस पे फोकस करके इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे, और वो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे हम, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा गोल्ड बीज के ऊपर। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, गोल्ड बीज जो 1.68% प्लस में चल रहा है। क्वांटिटी थोड़ा कम है, 100 के आसपास है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन परसेंटेज कितना है, 2-3 दिन के अंदर परसेंटेज 1.5% के आसपास हो गया, 2% भी हो गया था। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा ना, वैसे वैसे हम 100 क्वांटिटीज इसके अंदर लगाते जाएंगे, 100, 200, 300, 400, 500 गोल्ड बीज में। तो हमारी इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर भी हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जो जो नीचे गिरेगा दोनों में से उसके अंदर हम क्वांटिटी डालते जाएंगे। जैसे निफ्टी बीज है, तो निफ्टी बीज अभी ठीक है, अभी और नीचे आएगा तो 250 में आ जाए, 245 में आ जाए, 240 में आ जाए, तो इसके अंदर भी हम 50-50 क्वांटिटी, 25-25 क्वांटिटी हम इसके अंदर लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। और गोल्ड बीज जब गिरेगा तो हम उसमें लेते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों ईटीएफ में से कोई भी गिरेगा उसमें हमारी इन्वेस्टिंग होती चली जाएगी, कंसिस्टेंट होती चली जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस होने के बाद हम प्रॉफिट में आ जाएंगे और प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे, ठीक है। वो मोमेंट भी हम आपको बताएंगे कि जब हम प्रॉफिट लेके गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको मार्केट से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यदि आप निफ्टी बीज के चैंपियन है, गोल्ड और निफ्टी बीज के अगर आप इन्वेस्टर चैंपियन है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये दोनों ईटीएफ बड़े कमाल के हैं, और ये रेसिप्रोकल चलते हैं, कभी कभी एक साथ भी चलना स्टार्ट कर जाते हैं, और कभी कभी रेसिप्रोकल तरीके से ये इन्वेस्टर को फायदा कराते हैं, ठीक है। तो जो करोड़पति लोग हैं तो वो और ज़्यादा वेल्दी हो जाते हैं, वो और ज़्यादा उनके पास वेल्थ आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ईटीएफ बड़े कमाल के हैं और ये हमेशा प्रॉफिट ही देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि निफ्टी बीज और गोल्ड बीज जो ईटीएफ हैं वो बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।